हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक अच्छी वीडियो लेके आऊं, एंड अभी आप सबके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि भाई हेल्पफुल है या नहीं है। टाइम टेकिंग था प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे स्टेट वाइज जाएं या डेली बेस जाएं। कुछ डिपार्टमेंट्स की आरटीआई प्रोवाइड करूंगा जो स्टेट वाइज देती हैं। ठीक है, तो वहां से आप स्टेट वाइज प्रेफरेंस ले सकते हो। एक सेकंड। ओके, एंड हाउ टू मेक पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनाना है ये भी बात करूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है या फिर उसकी जो चार्ज है वो यही है। क्या है? सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर आप प्यार दिखाना चाहते हैं आप या फिर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो वो जो आप चैनल सब्सक्राइब करके बोल सकते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस थे फर्दर जो मैंने अभी वीडियोस अपलोड करी हैं, तो उन सारे डाउट्स एंड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक तो वहाँ मैसेज में किया ही है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एक मैंने देखा उसमें ये बोला कि भाई यूआर के अंदर आप ओबीसी SC ST कैसे ले सकते हो, वो भी इतने ज़्यादा। जो एक्चुअल यूआर होते हैं वो तो बहुत कम सेलेक्ट होंगे। तो हाँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ भाई। होता क्या है कि जो यूआर की वैकेंसी होती है उसके अंदर जो है ओबीसी एंड SC ST क्वालिफाई करते हैं, EWS भी। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार की जो डेटा है या फिर इस बार का जो बोलिए परफॉर्मेंस है वो ओबीसी SC ST की थोड़ी सी बेटर है, तो इसलिए इस बार ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ज़्यादा होंगे। अब ये यहाँ से मैं ये है अपना Tier 1 का डेटा। ठीक है, Tier 1 का जो रिजल्ट था वो है ये। तो अब देख सकते हो यूआर से 5,000 हुए, SC से 7, ST से 3, OBC से इतने 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 सारे बच्चे हैं वो जो क्वालिफाई हुए इस बार। अब इसमें क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ देखें। इन एडिशन द यू आर कैंडिडेट मेंशन एवब 161,168 SC हैं, 231 ST हैं, 9,000 OBC, 4,400 EWS ESM और OS डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अदर कैटेगरी कैंडिडेट आर क्वालिफाई एट यूआर कट ऑफ। तो अब जो यूआर कट ऑफ से क्वालिफाई हुए हैं उनको वहां पे क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअल यूआर की दी गई है। इस 11,000 में जो ओबीसी पे क्वालिफाई कर रहे हैं उनका भी काउंटिंग है, एंड जो यूआर पे कर रहे हैं उनका भी है। तो जो बेसिकली यूआर पे ओबीसी जो 144 के ऊपर जितने भी ओबीसी का नंबर होगा वो इसमें काउंटिंग ऐड हैं उसमें। तो यहाँ पे डेटा इंडिविजुअल शेयर किया जाता है। अब यही मैं बात करूं Tier 2 में, तो Tier 2 में उस चीज को अलग डिफरेंस करके देन शेयर करते हैं। अब अभी देखो आप, ये है 1556। अब इस डेटा में आपके इस यूआर के डेटा में ओबीसी भी हैं। फर्दर Tier 1 के रिजल्ट में अलग रहता है लेकिन इसमें ये ऐड रहता है, प्लस SC रहता है, ST एंड EWS। अब ये चीज कैसे होगी? अब ये नीचे पढ़ते हैं, ये भी चीज पढ़ते हैं कि 1 EWS कैंडिडेट हॉरिजेंटल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट यूआर। तो एक EWS गया हॉरिजेंटल कैटेगरी में। ठीक है, जिनका जो ये डिसेबिलिटी वाला लेते हैं, ठीक है, वो हो गया इंक्लूडिंग 157 EWS, 7 ST, 1 SC, 1 ST एंड 393 OBC कैंडिडेट क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस 1556 में 393 OBC हैं, 7 SC, 1 ST एंड 157 EWS हैं। ठीक है, अब नीचे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 287 एक सर्विसमैन, 4 SC और 88 OBC एंड 195 यूआर कैंडिडेट। अब जो 55 OH हैं उसमें 3 EWS, 2 SC और 3 ST, 19 OBC वो क्वालिफाइड हुए हैं 28 कैंडिडेट यूआर में। तो कुछ इस तरीके से बनता है।
एक्चुअल यूआर में यूआर एक्चुअल 0.5 होते हैं या फिर 0.6 होते हैं। इस बार का ये डेटा थोड़ा सा कम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेट से अभी क्योंकि बोनस भी आएगा क्वेश्चन का एंड टाइपिंग फेल भी होगा, तो वो जो डेटा फाइनली निकल के आएगा वो वहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात मैंने कर ली है। और एक्स सर्विस मैन की जो कट ऑफ होगी वो क्या होगी, तो भाई लास्ट ईयर आई थिंक 210 थी क्या, और लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी 287, इस बार है 301, तो कट ऑफ इतनी ही लगभग रहेगी। लास्ट टाइम यूआर की कट ऑफ गई थी 322, इस बार 300 बन रहा है, तो यूआर की कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, तो उसमें भी डिफरेंस होगा, तो लगभग 200 के आसपास, आई थिंक 200 से 210 के बीच हो सकता है एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, तो ये हो गया। एंड वन थिंग कि लास्ट वीडियो में मैंने जो कट ऑफ को एनालाइज करके बात किया था, उसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का जो ब्रैकेट दिया था उसमें मैंने 301 स्टूडेंट को, जो मैं एक्स सर्विसमैन की जगह पे कंसीडर कर लिया था, तो वो 301 की जगह नहीं, 337 होगा। तो वो जो मैंने ब्रैकेट आई थिंक 193 बताया था, तो वो 292 हो जाएगा। ठीक है, एक जनरल आइडिया, आप वहाँ से उस चीज़ को एक आइडिया ले सकते हैं वहाँ से। अब जैसे कि पहले मैंने बताया कि पहले वीडियो कैसे डिसीजन पहले लीजिए कि आपको फिल कैसे करना है। आप डिसीजन आप लेंगे इस वीडियो से जाके पोस्ट एनालिसिस का। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो वो है वो लिंक, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। पोस्ट एनालिसिस का वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, आप करोगे वहाँ पे कि मुझे होम पोस्टिंग की तरफ जाना है या फिर स्टेट वाइज या फिर नॉर्थ जोन में रहना है, दिल्ली में रहना है। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस जॉब लेनी है, फास्ट ज्वाइनिंग लेनी है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए गए हैं, वहाँ से आप एक आइडिया ले लोगे। पहला वीडियो आपने ये देखा पोस्ट एनालिसिस का। अब दूसरा वीडियो आप क्या देखोगे, सेफ स्कोर क्या है। अब कौन सी स्कोर पे स्टेट का प्रेफरेंस जाना चाहिए, नॉर्थ जोन का चाहिए, रैंडम, या फिर जॉब पड़ी है, पढ़ाई करना है वैसे। तो सेफ स्कोर, दूसरी वीडियो आप सेफ स्कोर की देखोगे जिसका नाम है कंप्लीट गाइडेंस। कंप्लीट गाइडेंस के नाम से जो वीडियो डाला है, दूसरा वीडियो आपको वो देखना है। वहाँ आपने पहले तो एक पहला क्या किया, आपने डिसीजन लिया कि मुझे कैसे फिल करना है, या फिर दूसरा वीडियो आप दूसरे वाला वीडियो पहले देख सकते हैं कट ऑफ वाला। तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे स्टेट पे जाना चाहिए, नॉर्थ पे जाना चाहिए, या फिर रैंडम पोस्ट भरनी चाहिए, कैसे भरना चाहिए। उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे क्या, वो डिसीजन वाला, कि आप डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो वो ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये तीसरी वीडियो जो है वो इस समय चल रही है, डिटेल वीडियो ऑफ पोस्ट, हर एक पोस्ट के बारे में मैं बात करूंगा, कहाँ पे नॉर्थ पोस्टिंग देगा, दिल्ली देगा, या फिर रैंडम एलोकेशन होता है, या फिर किसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट वीडियो विच इज़ नेसेसरी नहीं है, वो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। क्या है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, नॉर्थ जोन में फिल करना है, तो आप सिंपल वेट करिए, कल मॉर्निंग में इस पे वीडियो आएगी और उसी को उठा के आप टिप देना। एक कमेंट भी ऐसा था कि भाई तुम दे देना, मैं टिप दूंगा, तो ठीक है भाई, टिप देना, कोई कोई इशू नहीं है, और मैं उस चीज़ को अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये रहा ओवरव्यू, इतना हुआ। ठीक है, डाउट्स क्या हैं आपके। हाँ देखो, प्रेफरेंस को लेके डाउट्स मैं इतना बता दूं कि मैं जो दूंगा, सिंपल आपको क्या लेना है, एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, इस वीडियो को देखते टाइम आप पेन और पेपर लीजिए, मैं आरटीआई जो है आपसे शेयर करूंगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स चलिए, अब कैटेगरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर ओबीसी में आपकी रैंक यूआर में जो है वो टॉप 100 में आ रही है, ओबीसी कैटेगरी वाली रैंक में आपकी 100 में आ रही है, एससी वाली 50 में आ रही है, एसटी वाली 30 में आ रही है, अगर टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 में हो आप, तो इस चीज़ को कंसिडर कर लो। किसको कंसिडर कर लो, स्टेट प्रेफरेंस को। ठीक है, तो आपको सिंपल लेना है, और मैं जो आरटीआई डालूंगा उसमें लिख लेना कि ये डिपार्टमेंट है, एक्स एक्स जो है वो डिपार्टमेंट है, इसमें लेट से मुझे कोलकाता का फिल करना है, और मेरा मार्क्स जो है 312 है, ओबीसी से मेरी रैंक है वो 98 बन रही है या फिर 58 बन रही है। एंड मैंने देखा एक्स डिपार्टमेंट में जो कोलकाता जोन का है, वहाँ पे ओबीसी की 21 पोस्ट हैं,
तो अगर मेरी रैंक 58 बन रही है ओबीसी कैटेगरी में, तो मैं इसको फिल कर दूंगा। जब ये मुझे मिलेगा तो कोलकाता मिलने के हाईली चांस होंगे। ठीक है, तो ये चीज ऐसे होती है। अगर अभी आपका कैटेगरी रैंक आ जाए 150 पे, ठीक है, और आपने जो एक्स डिपार्टमेंट है आपने उसको सबसे नंबर 1 पे रखा और उसमें कोलकाता का 21 है, तो आप 150 पे, या फिर कितना लिखा है मैंने, ठीक है 150 है, तो 150 पे 21 थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है अगर कोलकाता नहीं हुआ, आसपास चंडीगढ़ कहीं भी मिल गया। अगर नॉर्थ में नहीं मिला तो फिर आपको साउथ भेज देगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे एक ये जो है वो जो प्रॉब्लम आती है, या कॉन्स कह सकते हैं इसको, तो ये स्टेट प्रेफरेंस में बेसिकली यही होता है। तो अगर टॉप रैंकर आप हैं, टॉप 100 कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे मैंने बताया, और आप जिस स्टेट को प्रीफर कर रहे हैं वहाँ पे उसका लगभग 10 आपके रैंक की, हाँ जो आपकी रैंक, अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस जाना है ना, तो आपकी जो रैंक है और आप जो पर्टिकुलर जो पोस्ट फिल कर रहे हैं उसमें आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी आपके रैंक का लगभग कम से कम 20% तो होनी चाहिए। जैसे आपकी रैंक अगर 100 है तो वैकेंसी यहाँ पे 20 तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तब आप इस चीज को फिल करिए, तब चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है और साउथ की तरफ चले जाएंगे। कितने मार्क्स पे क्या करें, तो ये वाला मैं बता दिया कि स्टेट प्रेफरेंस पे क्या। अगर अच्छे मार्क्स नहीं है, या फिर बोल लीजिए कि टॉपर्स में नहीं आ रहे हैं आप, तो एवरेज से थोड़ा एबव में है, तो डेफिनेटली भाई दिल्ली पोस्ट पहले प्रेफरेंस दो, दूसरे नंबर पे दो जो क्या बोलते हैं रैंडम या फिर रैंक वाइज एलोकेशन देते हैं, एंड देन रैंडम फिल कर दो। एक चीज ध्यान रखना फिल करते टाइम, जिनका भी टोटल 56 पोस्ट है आई थिंक, उसमें जिसका भी डीईओ क्वालिफाई नहीं है उस पोस्ट को छोड़ देना। तो 3 पोस्ट आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, मिलेगा वैसे भी नहीं तो छोड़ ही देना। जॉब विथ मिनिमम वर्कलोड कौन सी होती हैं अभी जब डिटेल्स जो है स्टेट सॉरी पोस्ट वाइज डिस्कस होगा उसमें बता दूंगा। भाई लेट ज्वाइनिंग का यही है कि डिपेंड करता है पर्टिकुलर उस पर। तो स्टार्ट करते हैं, पहली है कैट की। ठीक है, कितनी वैकेंसी इसमें 72। कैट का जो है वो ऑल इंडिया रहता है, पोस्टिंग इसमें ऑल इंडिया होती है। अब इसके कैपिटल में होती है ऑल इंडिया कैपिटल, दैट मीन्स कि अगर आप यूपी में हैं तो लखनऊ में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, स्टेट के कैपिटल में होती है, तो ये टॉप पोस्ट में आती है। अगर आपको प्रेस्टिजियस चाहिए तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स है, समझ सकते हैं आप, कोर्ट की सिमिलर ही आता है ये चीज़। आईबी भी थोड़ा वर्कलोड यहाँ पे एक्स्ट्रा ही होता है, तो यहाँ भी जा सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली है। बस ये दे सकते हैं आपको, स्टेट पे भी पोस्टिंग आपकी जा सकती है। ठीक है, चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं दिल्ली मिलने के भी एंड वहाँ के भी। इसकी बात करूं तो इसका भी दिल्ली है हेडक्वार्टर, एंड ऑल इंडिया देता है पोस्ट। तो इन जब आप दिल्ली में देखो, जब आप पोस्ट फिल करोगे ना, एक सेकेंड। हम्म हम्म, जब आप पोस्ट फिल करोगे ना, अगर आप दिल्ली को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो जिन जिन पोस्ट को आपको क्या लेना करना है, एक पेज लेना है। उस पेज में जो जो पोस्ट आपकी आएंगी, उस पोस्ट में नंबर 1 पे जो मैं दिल्ली कंफर्म बताऊंगा, है ना, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहां पे दिल्ली कंफर्म हेडक्वार्टर है, तो वहां पे उसको सबसे नंबर 1 पे फिल करना, मतलब टॉप 10 या फिर जितनी भी आएंगी उनको सबसे ऊपर रखना। दूसरे नंबर पे कौन सी होंगी, जिनका मैं बताया कि हेडक्वार्टर दिल्ली है, बाकी ऑल इंडिया पोस्ट करते हैं, तो वो भी रखना, क्योंकि हेडक्वार्टर है तो आप जा सकते हो। तीसरा जो है वहां पे आप रैंडम वाले या फिर रैंक बेस वाले कर सकते हो, अगर आपका कंसर्न ये है कि मुझे कैसे फिल करना है एंड मुझे दिल्ली चाहिए या फिर नॉर्थ में रहना है, तो अदरवाइज जो आपको पोस्ट अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बात करूंगा। अब जहाँ पे हेडक्वार्टर लिखूं वहाँ पे स्टेट वाइज भी होगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। जहाँ पे सिर्फ दिल्ली होगा तो वहाँ पे मैं दिल्ली को बोलूंगा। अगर इसकी बात करूं तो ये भी जाता है ऑल इंडिया। इसका मेनली क्या होता है कि मुंबई में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिल्ली हेडक्वार्टर है सेम। बहुत सारे पोस्ट आपको ये मिलेंगे जिनका दिल्ली हेडक्वार्टर होगा,
एंड स्टेट वाइज भी भेज सकते हैं, नॉट 100% लेकिन हाँ भेज सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी ये रैंक बेस है। रैंक बेस का मतलब दिल्ली पोस्टिंग नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक, तो इसका भी सेम है, दिल्ली प्लस एआई। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, दिल्ली प्लस एआई। एआई मतलब ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका दिल्ली है। इसकी आरटीआई भी है आई थिंक मेरे पास, ठीक है। तो ये दिल्ली देता है, इस प्लस इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे भी वैकेंसी इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो बात करने का कोई मतलब है नहीं, ऑल इंडिया रहता है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो भाई इसका भी दिल्ली है, प्लस ऑल इंडिया लोकेशन स्टेट वाइज भी दे देता है, ठीक है। अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम, दिल्ली प्लस ऑल इंडिया, इस ऑल इंडिया। यहाँ पे भी चांसेस रहते हैं दिल्ली के, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग तो दिल्ली ही है। अब ये सब पोस्ट आपको सबसे ऊपर रखनी है। ये कौन से, सिक्योरिटी एनआईए, तो इसका तो ऑल इंडिया जाता है, दिल्ली प्राइमरली देते हैं, बाद में आपको ट्रांसफ़र के बाद भेज सकते हैं इधर उधर, ठीक है। ये तो ऑल इंडिया है भाई, बीआरओ इसको सबसे लास्ट में रखना चाहे जो हो जाए। एंड उसके बाद मिलने मिनिस्ट्री ऑफ दिस, ये है न्यू दिल्ली, इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी है दिल्ली, ये भी है दिल्ली। अब ये सब आप देख रहे हो, ये कितना, ये 3 पोस्ट, ये तीनों दिल्ली हैं, तो आप इनको सबसे ऊपर डालोगे, ठीक है। अब ये है सीजीए, तो ये तो भाई रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है, ऑल इंडिया है, ठीक है। जो दिल्ली बता रहा हूँ, अगर दिल्ली बेस्ड हैं, आप पेन पेपर लेके और उस पे वीडियो को देखना, और उस पेपर पे सबसे पहले दिल्ली वाले लिखना जितने भी होंगे, एंड देन जो दिन का दिल्ली हेडक्वार्टर है प्लस जो स्टेट कैपिटल में देते हैं वो, एंड फिर रैंडम एलोकेशन वाले, अगर आपको दिल्ली प्रेफरेंस है। ये भी ऑल इंडिया रैंक बेस्ड, इसका भी ऑल इंडिया, लेकिन सिटी के कैपिटल सिटी में मिलता है, यूपी में लखनऊ, सेम ऐसे ही हर जगह होगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इसका भी आई थिंक मेरे पास आरटीआई है, तो सेम इसका भी है। इसका दिल्ली हेडक्वार्टर है, प्लस कुछ रैंडम भी दे देता है। इसके बाद जाओगे, ये दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसका भी दिल्ली है, प्लस साथ में ऑल इंडिया रैंक भी, सॉरी ऑल इंडिया भी कर सकता है। इसका भी दिल्ली है, लेकिन इसके साथ रीजनल ऑफिस है, कुछ ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। इसको सेकंड वाले लिस्ट में रखिएगा, इसमें दिल्ली हाई चांस है कि दिल्ली ही दे। सेंट्रल विजिलेंस दिल्ली, ऑल इंडिया, टेली कम्युनिकेशन है ना। अब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये भाई दिल्ली में ही देगा, इनको टॉप पे रखिएगा। होम पोस्ट के लिए ये ठीक है। अब इसका जो है वो डिटेल्स आई थिंक आरटीआई होगा मेरे पास, तो रैंडम एलोकेशन होता है, रैंक बेस्ड होता है। होम पोस्ट वाले इसको देख सकते हैं, अगर उन आरटीआई मेरे पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसका आरटीआई देख के फिर प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ऑल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल इंडिया। अभी हेल्थ सर्विसेज में नॉर्मल, मतलब देखो काम तो आपको करना ही है, 9 to 5 तो काम करना ही है, लेकिन जो ये देखो हाई मतलब हेक्टिक वाले हैं, ये भी है, फाइनेंशियल सर्विस में भी हो, अर्बन अफेयर में
थोड़ा रहता है, हेल्थ सर्विस में भी थोड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये सेम इसमें है। ये कहाँ है? ये दिल्ली है भाई। इनको टॉप पे रखना, दिल्ली वाले को। अब ये ऑल इंडिया CGD है, होम पोस्ट वालों के लिए ये ठीक है, दिन को लेना है। ये डिपार्टमेंट नाम नहीं, दिल्ली इसका भी कुछ तो रीजनल वाला है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन हाँ है। ठीक है, ऑल इंडिया इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। हस्बेंड्री एंड डेयरी का भी ऑल इंडिया ही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो या तो दिल्ली देगा, सॉरी, दिल्ली देगा, या फिर स्टेट की कैपिटल में भी दे सकता है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिल्ली देता है। तो ये सब आप टॉप पे रखोगे, ठीक है, ऑल इंडिया। ये हेडक्वार्टर ऑफ CEO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाँ ये भाई AFHQ है, जिसको दिल्ली जाना है ना, 100%। इसका कंफर्म है आप दिल्ली जाओगे, ठीक है। इसका भी दिल्ली है, इलेक्टेड अथॉरिटी। ये भाई लवासना तो पता ही होगा आपको, UPSC वालों का इधर ही होता है सारा कुछ। तो ये है मसूरी, जिसको उत्तराखंड जाना है वो ऑप्ट कर सकते हैं, ये पोस्टिंग वहीं होगी, मसूरी में ही होगी, ठीक है। ये है ऑल इंडिया, सेम ऑल इंडिया। दिल्ली है हेडक्वार्टर, लोकेशन ऑल इंडिया है, ठीक है। तो इसका दिल्ली एंड इसका भी दिल्ली है। इसका बात करें, दिल्ली शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। इसका भाई हेडक्वार्टर वाला सीन है, हेडक्वार्टर पे भी दे सकते हैं, वो दिल्ली में है, प्लस रीजनल ऑफिस है वहाँ पे भी दे सकते हैं। ऑल इंडिया है इसका भाई, फिशरीज का। एंड ये भी ऑल इंडिया, ये भी ऑल इंडिया। ये बात करें, ये तो पता ही होगा, दिल्ली में अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ एक चीज़ और कि ये तीनों पोस्ट हैं वो DEO के हैं, तो भाई ये होता है रैंक बेस्ड। अब जिन्होंने टाइपिंग दिया होगा, ये होता है दिल्ली, अब जिन्होंने टाइपिंग दिया होगा वही ये तीनों पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन हाँ DEO वाले जो क्वालिफाई किए होंगे, जिन्होंने 2 बार टाइपिंग दी होगी, तो DEO का भी अलग सी हुआ होगा, तो वो उन्हें पता होगा, तो वो अपने प्रेफरेंस में ये डाल सकते हैं दिल्ली के ऑप्शन में, ठीक है। जिन्होंने DEO क्वालिफाई नहीं किया था या फिर टाइपिंग नहीं दी थी, जिसमें 40 आई थिंक 40 वर्ड पर मिनट या 45 वर्ड पर मिनट मांगता है, तो अगर ये वाले टाइपिंग नहीं दी थी तो लास्ट के 3 बार आपको खाली छोड़ने, क्रॉस लगाने, ठीक है। सारे पोस्ट का मैंने बता दिया, ठीक है, सारे पोस्ट को बता दिया। अब क्या करना है, मैंने सिंपल वही बोला कि जिसको दिल्ली या नॉर्थ में रहना है, जिसके मार्क्स जो हैं वो एवरेज हैं, एवरेज है है। अब मैं बता दूं कितना, UR का अगर 300 से 308 के आसपास है तो वहाँ जा सकते हैं OBC वाले। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, वो डेटा मेरे पास है नहीं, लेकिन बस आप इतना जानो, अगर आपकी जो रैंक है कैटेगरी वाइज टॉप 100 में नहीं आ रही है, तो आप बाहर हो जाइए वहाँ से और आप दिल्ली बेस्ड पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। अब जो मैंने बताया उसमें टोटल 56 हैं, तो उसमें आपको कैटेगरी करना है। पहले जो है वो बंच आपका होगा दिल्ली बेस्ड, पहला बंच आप सिर्फ दिल्ली वाले को देना। दूसरा बंच आप जो करोगे उसमें जो दिल्ली हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, प्लस रीजनल ऑफिस, या फिर रैंक बेस्ड, या फिर क्या बोलते हैं रैंडम एलोकेशन। तो ये आप दे सकते हो, क्योंकि वहां पे होगा और हेडक्वार्टर भी जा सकते हो, अगर वहां होगा ट्रांसफर भी होगा, तो ये एक चांसेस होगा नॉर्थ में आने का। तीसरा आप जो है वो रैंडम पोस्ट वाले डालना, या फिर रैंक बेस्ड जो है, जैसे CGDA, CGA जनरल ऑडिटर वाला, ठीक है। तो ये ऐसे फिल करना है।
बाकी मैं जो है वो फिल करके दिखाऊंगा आपको, नॉर्थ वालों के लिए जिनको नॉर्थ में स्टे करना है मैं ऐसे ही करूंगा। बस वही है कि मुझे भी पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा एंड एनालाइज करके उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो अगर आप कर पा रहे हो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को तो वेट करो फिर कल मॉर्निंग तक का। मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। अब ये है भाई देखो, ये कैट का है, इसमें ये वैकेंसीज हैं इतनी, यहाँ यहाँ पोस्टिंग होती है हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, तो ये देख सकते हो रैंडम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें भी यहाँ होता है, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये इतने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर किसी को लग रहा है उतने उसमें हो जाएगा, टॉप 15 टॉप 100 में है तो वो ले ले। अब ये रीजन वाइज होता है कि अब किसी को रहना है भाई ईस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल, नदर्न, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वो कर सकता है। वैकेंसी कम है वैसे ब्यूरो ऑफ माइंस में, तो ये 2 ही वैकेंसी, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही सेम है। मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को पॉज कर लो। एंड जिसको रैंक बेस्ड जाना है, जिसकी रैंक अच्छी है, स्टेट वाइज प्रेफरेंस भरना है, वो वहाँ से एक यहाँ से एक आइडिया ले ले कि मेरे स्टेट में कितनी है और मेरा रैंक कितना। अब ये देखो, अब जैसे मैंने कहा था शेड्यूल ट्राइब में है, तो इसकी हेडक्वार्टर ही होती है न्यू दिल्ली में पोस्टिंग, ठीक है। इसका भी दिल्ली होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये सब है। अब मैं बात करूँ, मैं दिखा रहा हूँ। और भाई वन मोर थिंग कि ये जो आरटीआई है, ये इसमें मेरा कोई रूल नहीं है, मैंने इसको कलेक्ट किया है एसएससी प्रीवियस ईयर से। तो थैंक यू सो मच, एंड पूरा क्रेडिट इस आरटीआई का उन्हीं को जाता है, क्योंकि वहाँ से डेटा अगर मैंने लिया है तो भाई क्रेडिट भी उन्हीं का बनता है, इसमें मेरा कोई रूल नहीं है। मैं बस यहाँ पे इस चीज़ को हेल्प, मतलब इसका हेल्प लेकर बेसिकली आगे मैं उस चीज़ को हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है भाई सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री। अब इसमें देखो, चेन्नई हेडक्वार्टर पे 8 होगा, ठीक है। चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली में सिर्फ एक है, मुंबई में ऐसे, ठीक है। तो ये आप यहाँ चले जाओ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यहाँ पे भी है। काफ़ी कम वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी वाली इसमें भी मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल, ये भी चंडीगढ़। अब जिसको चंड भाई ये देखो वन ऑफ द बेस्ट है। अब इसमें देखो यूआर है 140। अब अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे होम पोस्टिंग, भाई होम पोस्टिंग के लिए ये बेस्ट है। कैसे? अब यू आर 140 है, तो इसमें अगर आपका यू आर में कैटेगरी रैंक अगर आपकी बन रही है 200, 300 भी बन रही है ना, इवन अगर 300 भी बन रही है कैटेगरी रैंक, आप इसको फिल कर सकते हो चंडीगढ़ के लिए। सेम ओबीसी का है, ओबीसी भी लगभग अपने टॉप रैंक में 150-200 तक फिल कर सकता है। सेम एससी का जाएगा, एसटी का जाएगा, ठीक है। तो ये भाई चंडीगढ़ वालों के लिए, कोलकाता के लिए, मुंबई जो है, चेन्नई, साउथ वालों के लिए ये बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से भाई चंडीगढ़ के लिए तो एक बेटर ऑप्शन है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का है, सेम यहाँ पे भी डिटेल्स हैं, अपने अपने कैटेगरीज देख लो एंड उसके अकॉर्डिंग फिल कर लो। अब दिल्ली की यहाँ पे ये है भाई अपना सीजीडी है, तो दिल्ली की यहाँ पे कितनी है, 23 है। और ये असम 10, 11, 24, ये टोटल जो है 121 है। ये आई थिंक फाइनल के पहले की है, तो इसमें थोड़ा कम से हुआ है, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसमें भी कर्नाटका, तेलंगाना, हाँ सारे स्टेट वाइज दिए हुए हैं। तो बस यही है। थैंक यू सो मच। पहली वीडियो पोस्ट एनालिसिस, दूसरी वीडियो आप देखो कंप्लीट गाइडेंस, तीसरी वीडियो यही देखो जो चल रही, एंड इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में आप अपना पोस्ट फिल कर दोगे, ठीक है। चौथी वीडियो, अगर आपको यह है कि हाँ नॉर्थ जोन का फिल करना है, तो मैं कल मॉर्निंग में फिल करूंगा, वही उठा के टेप देना, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड एक बार और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका जो है वो चार्ज है। सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में अगर कोई डाउट बच रहा है रिगार्डिंग, तो उसको भी डालें, वो भी देखेंगे भाई, सारी एंड से आपकी हेल्प की जाएगी।
लाइक जरूर ठोकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।